जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे और जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां शामिल हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अनुसूची क्या होती है और इन 12 अनुसूचियों में किन किन विषयों को रखा गया है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और अनुसूची के बारे में जानते हैं। अनुसूची अनुसूची क्या होती है, सबसे पहले हम लोग उसके विषय में जानते हैं। हमारे देश में काम करने वाली सरकार है, उसकी प्रशासनिक गतिविधि जो किस प्रकार से होगी और कौन कौन सी नीतियां सरकार के द्वारा बनाई जाएगी, उन सभी चीज़ों का यह सारणीबद्ध करती है। अनुसूची क्या करती है, इसको सारणीबद्ध करती है और अलग अलग कैटेगरी में इसको रखा जाता है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई है। वर्तमान में हमारे अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 हो गई है। मूल संविधान में जो 8 अनुसूची है, सबसे पहले हम लोग उसके विषय में पढ़ेंगे और उसके बाद जो 4 अनुसूचियां जो अलग अलग संविधान के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ी गई है, हम लोग उसके विषय में जानेंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हुए अनुसूचियों के बारे में विस्तार से जानते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है, इन सब के विषयों के बारे में जानेंगे। तो पहली अनुसूची भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनका उल्लेख है। यानी भारत एक राज्यों का संघ होगा। यह किस में शामिल है? तो पहली अनुसूची में शामिल है। अगर कोई राज्य बनता है, अगर कोई नया राज्य बनता है तो किसमें बदलाव होगा? वह पहली अनुसूची में बदलाव होगा। दूसरी अनुसूची है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको कि कैग बोला जाता है, CAG, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के बारे में उपबंध। तीसरी अनुसूची मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग दूसरी और तीसरी अनुसूची को एक साथ याद रखते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन? विधानसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन सब के वेतन एवं भत्ते, इन सबों की वेतन क्या होगी, इनके भत्ते क्या होंगे, इन सब विषयों के बारे में किसमें है? दूसरी अनुसूची में है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सांसद, विधायक, इन सभी के वेतन एवं भत्ते के बारे में, इन सभी के वेतन एवं भत्ते के बारे में वर्णन किसमें किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या है कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञान, इन सब के विषयों के बारे में तीसरी अनुसूची में दिया गया है। बढ़ते हम लोग वीडियो में आगे। चौथी अनुसूची क्या है? विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। जितने भी हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी होगी, इन सब के विषयों के बारे में किसमें दिया गया है? तो चौथी अनुसूची में दिया गया है। विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किसमें है? तो पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो पांचवी अनुसूची में 10 राज्य शामिल हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना, इन सब के विषयों के बारे में, इन सब के अनुसूचित जनजातियों के बारे में किसमें दिया गया है? तो पांचवी अनुसूची में दिया गया है।
प्रधानमंत्री, अब 5वीं अनुसूची में जो बदलाव हुए हैं हम उसके विषय में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान आदेश 114 को 114 12 फरवरी 1981 को रद्द करके और नया संविधान आदेश लागू करके भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा की मंजूरी दे दी है। तो 5वीं अनुसूची में अभी हाल ही में किस राज्य को जोड़ा गया है? तो राजस्थान को जोड़ा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग आते हैं 6ठी अनुसूची की तरफ। 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। जनजातीय क्षेत्रों में भी 4 राज्य जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, रेड कलर से जो पूर्वोत्तर राज्य को चिन्हित किया गया है। और कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 क्षेत्र जो हैं, 4 राज्य जो हैं, उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किस में है? 6ठी अनुसूची में। बढ़ते हैं हम लोग आगे। 7वीं अनुसूची, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है, इनके विषयों के बारे में जानते हैं। संघ सूची में रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो केंद्र को है। और राज्य सूची में रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो वो राज्य को है। समवर्ती सूची, संघ और राज्य जो मिलकर कानून बनाएंगे, जो दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, उनको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। और ये तीनों को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। अगर संघ यानी केंद्र और राज्य में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रधानता किसको मिलेगी? केंद्र सरकार को मिलती है। तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। हम लोग आते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है। मूल संविधान में, आइए इसके बारे में जानते हैं कि मूल संविधान में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी, लेकिन विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा इसमें अभी कुल 22 भाषाओं को, कितने भाषाओं को? तो 22 भाषाओं को जगह दी गई है। इसमें सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन, कितना? तो 71वां संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन में याद रखना है कौन कौन से भाषा है? कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। और हाल ही में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा को शामिल किए गए हैं। आपको जो 2003 में संविधान संशोधन के द्वारा 5 भाषाओं को जोड़ा गया था, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखने को काफ़ी मिलते हैं। तो ये 5 भाषाएं कौन कौन से हैं? बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा। हम लोग आते हैं 9वीं अनुसूची की तरफ। इसमें भूमि सुधार संबंधी अधिनियम दिए गए हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। आज़ादी के बाद जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में काफ़ी समस्याएं आ रही थी, तो इसमें भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों को जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची को अदालत में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन इसका जब मिसयूज होने लगा, इसमें अभी कुल कितने विषयों को रखा गया है? 284 विषयों को। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है? तो पहले संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत के तहत संविधान में जोड़ा गया है। इसमें रखे गए विषयों को पहले अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन जब इसका मिसयूज होने लगा तो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि अगर 9वीं अनुसूची में रखे गए विषय संवैधानिक मान्यताओं को चुनौती देते हैं तो इसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है। हम लोग बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 में
संविधान में जोड़ा गया। दल बदल क्या है, हम लोग इसके विषय में जानते हैं। दल बदल की स्थिति तब होती है जब किसी भी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी व्हिप की अवहेलना करते हैं। इस स्थिति में उनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है और उन पर दल बदल निरोधक कानून लागू होगा। पर यदि किसी पार्टी के एक साथ 2/3 सांसद या विधायक पार्टी छोड़ते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होगा, पर उन्हें अपना स्वतंत्र दल बनाने की अनुमति नहीं है। जो वो किसी दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं। कब? जब 2/3, ठीक है, 2/3 यानी 3 भाग में से 2 भाग पार्टी छोड़ते हैं सांसद और विधायक, तब। ठीक है, हम लोग 10वीं अनुसूची के बारे में जान लिए। अब आते हैं हम लोग 11वीं अनुसूची पर। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992-93 इसलिए कि 1992 में संविधान में संशोधन हुआ और 1993 में इसको लागू किया गया। तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में संविधान में जोड़ा गया। इसमें 29 कार्य क्षेत्र शामिल किए गए। इसमें कितने कार्य क्षेत्र शामिल किए गए? 29 कार्य क्षेत्र को शामिल किया गया। जैसे कि गांव में सड़क कैसी होंगी, गांव में पंचायतें कैसी होगी, गांव में पानी की व्यवस्था है या नहीं, इन सब के विषयों के बारे में, यानी टोटल 29 कार्य क्षेत्र को शामिल किया गया है 11वीं अनुसूची में। हम लोग आते हैं 12वीं अनुसूची की तरफ। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नगर पालिकाओं की शक्तियों का प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन, साथियों इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उसको ही शामिल किया है। तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992-93 सेम ईयर 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। उसी वर्ष 74वां संविधान संशोधन हुआ था और 1992 में संविधान संशोधन हुआ था और 1993 में इसको लागू किया गया था। तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में संविधान में जोड़ा गया। इसमें 18 कार्य क्षेत्रों को शामिल किया गया, यानी नगर निगम में 18 कार्य क्षेत्रों को रखा गया है। हम लोगों ने 12 अनुसूचियों को पढ़ा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान, यानी हम कह सकते हैं कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 अनुसूचियां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले ही जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जा रहा था और भूमि सुधार संबंधी दिक्कतें आ रही थी, तो उस टाइम यानी 1951 में पहले संविधान संशोधन में ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 1950 नहीं हो जाएगा, यहां पर 1985। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची को। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची, जिसमें नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है और नगर पालिकाओं में 18 कार्य क्षेत्र को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की दूसरी अनुसूची यानी द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से।
जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी यानी संवैधानिक पद धारण किए हुए जो पदाधिकारी हैं, उनसे संबंधित विषयों को किसमें शामिल किया गया है? दूसरी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत संघ में शामिल राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि हम लोगों ने पहली अनुसूची को ही पढ़ा था कि भारत संघ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का एक संघ होगा, ये किसमें पढ़ा था? पहली अनुसूची में। अगर कोई राज्य नया बनता है तो किसमें बदलाव आता है? पहली अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है राजभाषा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शपथ ग्रहण से। किसके शपथ ग्रहण से? तो जो विभिन्न संवैधानिक पद धारण किए हुए व्यक्ति हैं उनके शपथ ग्रहण से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषद से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपसे अनुसूची पूछता है तो 11वीं अनुसूची, और अनुच्छेद पूछा जा रहा है तो 250 अनुच्छेद 250 का संबंध स्वशासित जिला परिषद से है। हम लोग जब अनुच्छेद के बारे में जानेंगे तो उसमें जानेंगे किन किन अनुच्छेद में कौन कौन सी चीज़ें रखी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषाओं का उल्लेख किसमें था? 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में 8 भाषाओं को शामिल किया गया था, और विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा भाषाओं को जोड़ा गया, तो कुल भाषाएं कितनी हो गई? 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, जब आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इसमें भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम अनुसूची। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी राज्य में परिवर्तन होता है या कोई राज्य नया बनता है तो किसमें परिवर्तन होगा? प्रथम अनुसूची में। तो ये हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य थे संविधान की अनुसूचियों से संबंधित और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव से। अगले वीडियो में हम लोग इसके कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, यानी भारतीय संविधान की अनुसूचियों के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ फिर शामिल होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।